हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNT ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास जो मैं लेके आई हूँ वो फर्स्ट टाइम बिल्कुल किस तरह से मैंने पूरा चैप्टर अपने बेटे को पढ़ाया और किस तरह से उसको रीडिंग कराई, कैसे उसको सारा एक एक वर्ड समझाए। क्योंकि जब हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना, स्पेशली फर्स्ट क्लास के बच्चों को, तो वर्ड्स तो बड़े हैवी होते हैं, लेकिन हम उनका मतलब उन्हें समझाने में थोड़ा सा चूक जाते हैं। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एक बहुत बड़े लेवल पे सोचता है, लेकिन बच्चे को वो बड़ा लेवल कभी समझ नहीं आता। तो उसको वो चीज़ें छोटी करके, आसान करके कैसे समझाई जाए, वो भी EVS का चैप्टर। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जो ऐसे वर्ड जो कभी ना उसने सुने ना देखे, तो ऐसे वर्ड्स बच्चों को कैसे सिखाने हैं। तो आई होप ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो बिल्कुल भी टेक्निक नहीं जानते कि बच्चों को साइंस कैसे पढ़ाएं, यानी कि EVS कैसे पढ़ाएं, वो भी छोटे बच्चों को जिनके लिए बहुत सी चीज़ें नई हैं। तो कैसे समझाएं इजी तरीके से, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल लाइव क्लास। तो ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा और मुझे पूरा भरोसा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। We see plants growing all around us. Plants are of different shapes or एंड size. आगे पढ़ो। Types of plants. हम्म Trees are big plants. हम्म They are tall. दे आर टॉल। They are tall and strong. They have a hard brown, a thick एंड and thick stem called the trunk. Trees live for many years. अभी देखो, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कितने अलग अलग टाइप के होते हैं। हम देखो छत पे देखा है ना, प्लांट्स कितने अलग अलग तरह के हैं। तो देखो इसमें बताया है कि कितने अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। किसी की देखो इतनी मोटी स्टेम है तो किसी की एकदम पतली सी स्टेम है। किसी की लीफ कैसी है तो किसी की लीफ अलग है। किसी का फ्रूट अलग है तो किसी और का फ्रूट अलग है। जैसे बैनियन ट्री है, मैंगो ट्री है, पपाया ट्री है। ये सब ट्री क्यों है? क्योंकि ये देखो इनके जो ट्रंक है ना, इनकी जो स्टेम है ये बहुत मोटी स्टेम है। देखो कितनी मोटी स्टेम है ना, कितनी मोटी स्टेम है। ठीक है, अच्छा और इनकी स्टेम देखो बहुत छोटी सी है, बहुत पतली सी स्टेम है ना, देखो कितनी पतली सी है। तो इनको बोलते हैं श्रब्स। क्या बोलते हैं? Shrubs. पढ़ो इसको। Shrubs are smaller than trees. तो श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। जो श्रब्स होते हैं वो ट्रीज से छोटे होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। They have थिन, ब्राउन एंड वुडी स्टेम। तो इनकी स्टेम कैसी है? पतली सी है, थिन है और ब्राउन है। ठीक है, Shrubs लिव ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स। हाँ, जो श्रब्स होते हैं ना, ये जो श्रब्स होते हैं ये कुछ ही सालों के लिए रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। और जो ट्रीज होते हैं ना ये मैनी ईयर्स के लिए रहते हैं। लिखा है ना, देखो ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। जैसे ये कितने ईयर का होगा? ये 4 या 5 ईयर के बाद ना फिर इसमें फ्लावर नहीं आते, फिर ये डेड हो जाता है, मर जाता है। और ट्री जो होते हैं जैसे बैनियन ट्री है, ये तो बहुत 200 ईयर 300 ईयर ऐसे इसकी एज होती है। हाँ, ऐसे ही मैंगो ट्री, पपाया ट्री, इनकी भी एज बहुत होती है। इनकी स्टेम कैसी है श्रब्स की? थिन मतलब ब्राउन, थिन मतलब पतली, पतली, ब्राउन एंड वुडी है ना, वुड जैसी होती है, वुड। अब आगे पढ़ते हैं, अभी इसको पढ़ो। ये क्या है? अब
Herbs are very small plants. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल। अच्छा ये देखो, आप दिख रहा है आपको, हाँ, ये कोरिएंडर है ना, धनिया। हाँ, ऊपर मम्मी बताती है, देखो देखो प्लांट में वो धनिया लगा रखा है हमने, गमले में धनिया लगाया हुआ हाँ, है ना, पक्का बताते हो। है ना। इसकी स्टेम देखो कितनी पतली है, अरे इसकी तो श्रब से भी पतली है। हाँ, अरे ये तो कितनी पतली स्टेम है। तो जिनकी सबसे पतली होती है, सबसे वीक स्टेम होती है, सबसे स्मॉल छोटी सी होती है, वो होते हैं हर्ब्स। तो हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट, सबसे छोटे प्लांट होते हैं। इतने से प्लांट है, देखो कितने छोटे से हैं, है ना। कितनी छोटी सी है। सो आगे पढ़ो। They have soft, green and weak stems. सो दे हैव सॉफ्ट, ग्रीन एंड वीक स्टेम। तो इनकी स्टेम कैसी है, सॉफ्ट है, ग्रीन है और वीक है। देखो इनकी तो ग्रीन नहीं थी, इसकी ब्राउन स्टेम है, ट्री की भी ब्राउन स्टेम है, श्रब्स की भी ब्राउन स्टेम है। यहाँ पे वुडी स्टेम है ना, ब्राउन, ये लिखा है ना ब्राउन स्टेम, है ना। और इनकी कैसी है, हर्ब्स की ग्रीन स्टेम एंड वीक, वीक है, ऐसे ही टूट जाती है, पट से टूट जाती है। दे लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली, ये सिर्फ कुछ मंथ तक ही जिंदा रहते हैं, बस 2 मंथ 3 मंथ बस, उसके बाद मर जाते हैं, फिर नहीं दोबारा ग्रो नहीं होते। मिंट, पुदीना होता है ना, पुदीना, कोरिएंडर, मैरीगोल्ड, मिंट आर हर्ब्स। तो ये सब क्या है, ETC नहीं, ETC का मतलब होता है एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मतलब और भी है। तो अभी ये तीनों बताओ क्या क्या है। कोरिएंडर ग्रास, मैरीगोल्ड, मिंट। हाँ ठीक है। तो हर्ब्स लाइक मिंट आर यूज टू मेक मेडिसिन्स। हर्ब्स को हम मेडिसिन्स, जैसे मिंट होता है ना, मिंट, पुदीना को मेडिसिन की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो मैनी ईयर्स तक कौन रहता है, कौन जिंदा रहता है, ट्रीज। फ्यू ईयर तक कौन ग्रो करता है, उसके बाद नहीं करता है, श्रब्स। और फ्यू मंथ तक हर्ब्स। Climbers are plants with weak stems. They are too weak to stand straight. मतलब दे आर टू वीक टू स्टैंड स्ट्रेट। ये ना, ये सीधे नहीं रह पाते, ये गिर जाते हैं, इसलिए इनको एक ऐसे कुछ लगाना पड़ता है, डंडा लगाना पड़ता है या कोई सपोर्ट देना पड़ता है, और उसके आसपास इसको ऐसे बांधना पड़ता है, ठीक है। तो तभी इनको ऊपर तक चढ़ाया जाता है। नहीं तो अब मनी प्लांट मम्मी ने लगा रखा है, देखो बालकनी में भी लगा है, तो उसको देखना, मम्मी ने किसी सपोर्ट के साथ उसको लगा रखा है ऐसे, क्योंकि ऐसे करोगे तो वो फट से गिर पड़ेगा, ठीक है। तो उनकी इतनी वीक स्टेम होती है क्लाइंबर्स की, कि वो ऊपर उनको चढ़ाना पड़ता है, कोई डंडा लगा के ऐसे ऐसे बांधना पड़ता है, उनको किसी रस्सी पे चढ़ाना पड़ता है। दे क्लाइंब अप ऑन वॉल्स। और वो कितने जड़ तक रहते हैं, वो भी कुछ मंथ तक। देखो दे क्लाइंब अप ऑन वॉल्स, स्टिक्स और अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट। तो इनको ऊपर चढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट अलग होता है, सपोर्ट की स्पेलिंग ये होती है, सपोर्ट, स्प स के बीच में यहाँ पे अ है, तो स अ प, सपोर्ट। हाँ ठीक है। ये स्पोर्ट का मतलब होता है खेलना, खेल, और ये होता है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब कि कोई साथ में सपोर्ट देना, हेल्प देना। मनी प्लांट, ग्रेप वाइन आर क्लाइंबर्स। तो मनी प्लांट है, ग्रेप वाइन है, जो अंगूर होते हैं ना, अंगूर, वो है, ये क्लाइंबर्स होते हैं। चलो क्रीपर्स पढ़ो। Creepers are plants with weak stems and thin branches. तो बहुत ही वीक स्टेम होती है क्रीपर की, थिन ब्रांचेस होती हैं। सुनो तो, ये सिर्फ 2 या 3 मंथ तक होते हैं बस। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। वो सिर्फ ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं, वो ऊपर नहीं चढ़ते, वो सिर्फ ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं।
दे यूजुअली बेयर हैवी फ्रूट्स। पता है वो ग्राउंड पे क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके फ्रूट बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर ऊपर चढ़ेंगे कहीं ऊपर ऐसे लगे रहेंगे तो उनका फ्रूट इतना बड़ा होता है कि वो सारे प्लांट को नीचे गिरा देगा। ठीक है, बॉटल गार्ड, पम्पकिन। ठीक है, है क्या बालकनी में? पम्पकिन बालकनी में नहीं है, अभी गर्मियों में लगाएंगे पम्पकिन। ठीक है ना, अभी मैंने पम्पकिन नहीं लगाया हुआ। अभी तो हमने कोरिएंडर लगाया हुआ है, टमाटो लगाया हुआ है, हिबिस्कस लगाया हुआ है, पम्पकिन नहीं है अभी। जब जैस्मिन नहीं है, रोज नहीं है। जैस्मिन है, हाँ, रोज भी है लेकिन रोज आया नहीं है अभी, उसमें फ्लावर नहीं आया। नानी उसमें आए हैं रोज। हाँ, फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्कमेलन, बॉटल गार्ड, ये सब बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये आए। अच्छा अच्छा, इधर सुनो, जो वहां पे ना, सुनो इधर, ये चारों फ्रूट जो होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब वो अगर प्लांट में ऊपर चढ़ेंगे तो फ्रूट इतना बड़ा होगा तो प्लांट ही टूट जाएगा। इसीलिए जो क्रीपर्स होते हैं ये जमीन में ही फैलते हैं, मतलब इनको ऊपर नहीं चढ़ाते, हम ऐसे सपोर्ट नहीं लगाते इनके लिए, ये नीचे नीचे ही फैलते रहते हैं। ठीक है, क्यों फैलते रहते हैं? क्योंकि उनका फ्रूट हैवी होता है तो इसलिए वो ज़मीन पर ही फैलते हैं, ताकि जो भी फ्रूट आना है वो ज़मीन पर आए। चलो, पार्ट्स ऑफ प्लांट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्लावर, ये है फ्रूट, ये है लीफ, ये है स्टेम, स्टेम ये है रूट्स। आपको ये सीखना है। इसको बिना देखे गया तो रूट से होता है। हाँ, तो आपको सीखना भी है। ठीक है, चलो अब ये देखो, थिंग्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज। अब ट्रीज से देखो हमें क्या क्या मिलता है। ट्रीज बहुत हेल्प करते हैं। ट्रीज हमारे, प्लांट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हमें बहुत सारी चीजें देते हैं। देखो ऐसे, यहाँ से पढ़ो। We get fruits from plants. They are usually fleshy and just जूसी। तो फ्रूट्स कैसे होते हैं? different parts of plants आर are eaten as वेजिटेबल्स। इनको बोलते हैं फूड ग्रेन्स। ग्रेन्स ऑफ व्हीट, राइस एंड मेज आर ईटन एज सीरियल्स। Green grams and red lentils are eaten as pulses. ठीक है, और ये चीज़ें हम पल्सेस में खाते हैं। ये जो दाल होती है पल्सेस में होती है, सीरियल्स में राइस, व्हीट, मेज, ये सब होता है। ठीक है, अब ये, और वी गेट ऑयल, स्पाइसेस। ऑयल होता है, ऑयल है ना, ऑयल, तो वो भी हमें प्लांट देते हैं। कॉफ़ी, शुगर, चीनी खाते हो ना, कॉफ़ी, चाय, टी, ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। वी गेट फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट। आप जो टी शर्ट पहनते हो ना वो इस कॉटन की बनती है, ये भी हमें प्लांट देता है। वुड से बनता है पेपर। ठीक है, मेडिसिन्स बनती हैं प्लांट से, ग्लू बनता है प्लांट से, ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। तो अब आपको चैप्टर समझ में आ गया? चैप्टर समझ में आया? चलो बताओ ट्री के बारे में। ऐसे ही बताओ, पढ़ के मत बताना मुझे, ऐसे ही बताओ। अच्छा, ट्री की स्टेम कैसी होती है? ट्री की स्टेम पतली, हार्ड नहीं, ट्री की स्टेम हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है? हार्ड होती है। हार्ड होती है, वेरी गुड। ट्री लिव फॉर फ्यू मंथ और मैनी ईयर्स? ट्री, हाँ, ट्री लिव फॉर फ्यू मंथ और मैनी ईयर्स? many years. गुड, ओके। श्रब्स की जो स्टेम होती है वो थिक होती है, थिन होती है? श्रब्स की ठीक, थिक नहीं होती है, थिन होती है। थिक तो सिर्फ ट्री की होती है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, श्रब्स की जो स्टेम होती है वो ब्राउन होती है, ग्रीन होती है? ब्राउन। गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ, हर्ब्स सबसे स्ट्रॉन्ग प्लांट होता है या वीक प्लांट होता है? वीक होता है। गुड, और हर्ब्स की स्टेम सॉफ्ट होती है या हार्ड होती है? हर्ब्स की स्टेम सॉफ्ट होती है या हार्ड होती है? सॉफ्ट। सॉफ्ट होती है। ग्रीन होती है या ब्राउन होती है? ग्रीन नहीं, हाँ ग्रीन होती है। ग्रीन होती है, वेरी गुड।
और क्लाइंबर बताओ, कोई क्लाइंबर का एग्जाम्पल बताओ, कौन कौन से क्लाइंबर होते हैं? मनी प्लांट, मनी प्लांट होता है। और क्रीपर? क्रीपर, क्रीपर जो जमीन पे ही फैलते हैं, जमीन पे। क्रीपर बताओ। क्रीपर हर्ब्स, नहीं, पम्पकिन, वाटरमेलन। वाटरमेलन। चलो अभी आप मेरे को एक फ्लावर का डायग्राम बनाओगे और उसे लेबल करके बताओगे। पूरे प्लांट का एक डायग्राम बनाना है, ठीक है? पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद, क्योंकि साइंस की बात हो रही है तो डायग्राम्स तो यहाँ पे ज़रूर होते हैं, तो डायग्राम ज़रूर प्रैक्टिस कराइए। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बच्चों से बीच बीच में या बाद में कुछ वर्बली क्वेश्चंस ज़रूर पूछिए, उनसे ज़रूर पूछिए जो आपने कुछ पढ़ाया है, छोटी छोटी चीज़ें। उससे क्या होता है, बच्चे में थोड़ा एक तो अलर्टनेस आ जाती है कि हाँ, हमसे कहीं से कुछ भी पूछा भी जा सकता है, और दूसरा ये होता है कि साथ साथ रिवीजन होती है चैप्टर की, तो ये काम आपको ज़रूर करना है। डायग्राम की प्रैक्टिस ऐसे कराइए कि पहले आप पूरा स्टेप उसको खुद से करके दिखाइए, उसके बाद उसको कम से कम 1 से 2 बार बनाने को बोलिए। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो 2 बार में उसने बहुत अच्छे से बनाया। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक तरफ तो मैंने डायग्राम सिखाया, दूसरी तरफ सिखा रही हूँ एग्जाम्पल्स। इसके लिए मैंने एक हेल्प ली, वो क्या थी, ये जो छोटे छोटे मैंने शेप्स बनाई हैं, मतलब जिसका भी मैंने 2 एग्जाम्पल दिए तो अलग शेप में दिए, ट्रायंगल की, सर्कल की, रेक्टेंगल की, क्लाउड की। इससे क्या होता है, बच्चा एक दूसरे के एग्जाम्पल्स को कभी मिक्स नहीं करेगा। क्रीपर का एग्जाम्पल कभी क्लाइंबर में नहीं लिखेगा, क्योंकि अब उसको यहाँ पे पेयरिंग समझ में आ रही है कि कौन सी चीज़ किसके साथ पेयर है। ये टेक्निक बहुत हेल्प करती है। अगर आपको कभी भी एग्जाम्पल्स कराने हो तो ज़रूर इसको देखिएगा। ट्री के पास हैं 2 सर्कल, मैंगो और नीम। श्रब्स के पास हैं 2 ट्रायंगल, रोज और जैस्मिन। हर्ब्स के पास हैं 2 रेक्टेंगल, मिंट और कोरिएंडर। और क्रीपर्स के पास हैं 2 क्लाउड, पम्पकिन, वाटरमेलन। और क्लाइंबर्स के पास क्या है, 2 जिसकी कोई शेप ही नहीं है, मनी प्लांट और ग्रेप वाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपका टेस्ट बना रही हूँ, जब तक आप फटाफट से लर्न कर लो। चलो अब एक तरफ मैं बना के दे रही हूँ टेस्ट, और टेस्ट में मैंने जो एग्जाम्पल्स जहाँ पे फिल करने हैं वहाँ पे मैंने शेप्स ड्रॉ कर दी, बिल्कुल एग्जैक्ट वही शेप्स जैसा मैंने उसको सिखाया है। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। इस तरह से क्या होता है ना कि बच्चे को ईजी हो जाता है लर्न करना, क्योंकि लर्निंग ही सबसे मुश्किल काम बच्चों को लगता है, उनसे याद नहीं होता। वो समझ तो लेंगे, आपके साथ बैठ के बहुत अच्छे से चैप्टर समझ लेंगे, आपको वर्बली भी शायद सुना देंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर्स की बारी आती है, जब लिखने की बारी आती है, वो भी फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए जो पहली बार क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं, फाइनल टर्म्स की तैयारी है, इतने सारे चैप्टर्स कराने हैं, वहाँ पे ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं जो बहुत हेल्प करती हैं बच्चों को पढ़ाने में। इसी के साथ करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फाइनल टर्म्स की प्रिपरेशन के लिए या कोई और भी क्वेरी अगर आपके मन में है बच्चों को लेके या उनकी स्टडीज़ को लेके, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर कमेंट का आंसर करने की। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।